तो भाई यार पिछले कुछ दिनों से ये जो बातें चल रही थी कि संजू सैमसन आईपीएल 2026 में सीएसके का पार्ट बन सकते हैं, वो राजस्थान रॉयल्स को छोड़ सकते हैं और शायद संजू सैमसन आईपीएल 2025 में सीएसके के लिए विकेट कीपिंग करते हुए भी देखने को मिल सकते हैं अगर एमएस धोनी आईपीएल 2026 में खेलना कंटिन्यू नहीं करते हैं, और साथ ही साथ वो सीएसके के नए कप्तान ही बन सकते हैं। अब कल के दिन मैं बता दूं कि बहुत हद तक ऑफिशियली ये कंफर्म हो गया है कि संजू सैमसन से डील जो है चेन्नई की वो पक्की हो चुकी है और 100% आप ये मान सकते हैं कि संजू सैमसन आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स का पार्ट होंगे। लेकिन मैं बता दूं कि ये जो ऑफिशियल कंफर्मेशन आया है ये इसलिए आया है क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स ने संजू सैमसन के सामने एक शर्त रखी थी, एक कंडीशन रखी थी कि अगर आप इस शर्त को एक्सेप्ट करते हैं तो हम आपको अपनी टीम में शामिल करने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। अब वो शर्त क्या है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, जिसको संजू सैमसन ने एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको फिर से यहां पर याद दिला दूं कि क्यों लोग इस चीज को लेकर काफी श्योर हो गए थे कि संजू सैमसन अब चेन्नई के लिए ही खेलेंगे, क्योंकि हाल ही में संजू सैमसन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे एक पोस्ट डाली थी जहां उन्होंने एक फोटो शेयर करी थी अपनी वाइफ के साथ। और उस फोटो को जब लोगों ने बहुत ही ध्यान से एनालाइज करा तो क्या देखने को मिलता है कि संजू सैमसन जब रोड को क्रॉस कर रहे हैं तो उस रोड पे एक पीली पट्टी है जिसके आर पार संजू सैमसन जाते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिससे लोगों ने माना कि संजू सैमसन यहां पर हिंट दे रहे हैं कि अब वो भाई पीली वाली साइड की तरफ आ चुके हैं। और साथ में उस फोटो में कैप्शन लिखा हुआ था टाइम टू मूव, तो कहीं ना कहीं उससे लोगों को लगा कि संजू सैमसन यहां पर एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि भाई राजस्थान रॉयल्स से अब मूव होने का समय आ चुका है और सीएसके का पार्ट बनने का समय भी आ चुका है। इवन उस पोस्ट में जो बैकग्राउंड में गाना बज रहा था वो भी एक तमिल सॉन्ग था। तो यहां पर जितनी भी हिंट्स संजू सैमसन की इस पोस्ट से मिल रही थी वो सारी जो हिंट्स थी वो यही इशारा कर रही थी कि संजू सैमसन आईपीएल 2026 में सीएसके का पार्ट बनेंगे। यहां पर याद दिला दूं कि राजस्थान रॉयल्स के लिए आईपीएल 2025 का सीजन काफी खराब रहा था। उन्होंने 9वीं पोजीशन पे फिनिश करा था पॉइंट्स टेबल के अंदर, मात्र 4 मैच जीते थे 14 में से। और संजू सैमसन की बात करें तो 9 मैच खेले थे, 285 रन मारे थे और उनकी ठीक ठाक एवरेज रही थी 35.63 की। लेकिन अब आते हैं उस कंडीशन पे, उस शर्त पे जो कि संजू सैमसन ने एक्सेप्ट करी है। तो भाई चेन्नई सुपर किंग्स वाले बहुत ही शिद्दत से संजू सैमसन को अपनी टीम का पार्ट तो बनाना ही चाहते थे, लेकिन वो फिलहाल कैप्टनसी चेंज करने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। वो गायकवाड़ के साथ ही एज अ कैप्टन कंटिन्यू करना चाहते थे। तो उन्होंने संजू सैमसन के सामने कंडीशन रखी थी कि हम आपको अपनी टीम में शामिल तो करना चाहते हैं, आपको मुंह मांगा पैसा भी देना चाहते हैं, लेकिन हम आपको फिलहाल अपनी टीम का कैप्टन नहीं बना सकते हैं। टीम के जो कैप्टन हैं वो ऋतुराज गायकवाड़ ही होंगे, लेकिन हाँ आप इस टीम के वाइस कैप्टन होंगे। और अगर फ्यूचर में कभी लगा कि गायकवाड़ से जिम्मेदारी अच्छे से संभाली नहीं जा रही है तो आप चेन्नई के अगले कप्तान भी होंगे। तो जब संजू सैमसन के सामने कंडीशन रखी गई, संजू सैमसन ने थोड़ा सा विचार किया, लेकिन मैं बता दूं कि कल के दिन फाइनली संजू सैमसन ने इस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया है। यही रीजन है कि मैं आपसे कह रहा हूं कि आप 99.9% ये मान सकते हैं कि संजू सैमसन आपको आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए देखने को मिलने वाले हैं। अब थोड़ा सा कुछ और अपडेट्स पे भी नजर डालें तो कल के दिन ये भी खबर सामने आती है कि विराट कोहली ने इंडियन टीम के लिए अपने लंदन के घर पे एक डिनर होस्ट किया था। जी हां, जो इंडिया के प्लेयर्स इस इंग्लैंड सीरीज में खेलने वाले हैं उन सभी को विराट कोहली ने निमंत्रण भेजा था कि भाई जब इंग्लैंड में आए हो तो मेरे लंदन वाले घर में तो आओ, आके मेरे साथ खाना तो खाओ। इस डिनर में उन्होंने कैप्टन शुभमन गिल, विकेटकीपर बैट्समैन और वाइस कैप्टन ऋषभ पंत, पेसर मोहम्मद सिराज, उनके अलावा और भी प्लेयर्स को निमंत्रण दिया था। और इन सभी प्लेयरों ने इस डिनर का बहुत ही आनंद लिया है। और कहीं ना कहीं कोहली भाई ने इन सभी को इशारों में यह भी कह दिया कि भाई जब मैं ओडीआई से भी रिटायर हो जाऊंगा, यानी जब मैं इंटरनेशनल क्रिकेट से पूरे तरीके से दूर हो जाऊंगा, तो याद रखना कि मैं तुमको कहां पे मिलूंगा। खैर, जहां इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज की बात चली रही है तो भैया कल के दिन एक बहुत ही बड़ा मुद्दा चारों तरफ सोशल मीडिया पे फैला हुआ था। यहां पर बीसीसीआई पे, सेलेक्टर्स पे, गौतम गंभीर पे पॉलिटिक्स करने का एक बहुत ही बड़ा इल्जाम लग रहा था। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से पहले कुछ प्रैक्टिस मैचेस खेले गए थे इंडिया ए और इंग्लैंड लायंस के बीच। ये जितने भी प्रैक्टिस मैच खेले गए, इन प्रैक्टिस मैचेस में जिस पेसर ने सबसे ज्यादा इंप्रेस करा था वो कोई और नहीं, वो थे अंशुल कंबोज, जिन्होंने 5 विकेट लिए थे 26.2 की बॉलिंग एवरेज से। इवन बैटिंग में भी कमाल किया था, 76 रन मारे थे, जहां उनका हाईएस्ट स्कोर रहा था 51 नॉट आउट का। लेकिन जैसे ही प्रैक्टिस मैचेस खत्म होते हैं तो यहां पर बीसीसीआई वाले कह लें या सिलेक्टर्स कह लें या फिर मैनेजमेंट कह लें, वो हर्षित राणा को रोकने का फैसला करता है इंडिया ए के प्लेयरों में से। जबकि हर्षित राणा यहां पर मेन टीम का पार्ट नहीं है, लेकिन उनको एज अ बैकअप पेसर यहां पर शामिल किया गया है कि अगर कोई इंजर्ड हो जाता है तो हर्षित राणा सीधे टीम के अंदर आ जाएंगे। लेकिन हर कोई ये सवाल कर रहा है
कि हर्षित राणा को आखिर किस बेसिस पे रोका गया है। अगर उनकी प्रैक्टिस मैचेस में परफॉर्मेंस देखें तो मात्र 1 विकेट लिया है, बॉलिंग एवरेज 99 की रही है और बैटिंग में भी मात्र 16 रन मारे हैं। तो लोगों का बस यही सवाल है कि अंशुल कंबोज ने जब हर तरीके से यह प्रूव करा कि भाई उनसे बेहतर पेसर फिलहाल इंडिया ए की टीम में कोई नहीं है, इवन जब बात आती है बैटिंग ऑलराउंडर की तो उनसे अच्छी बैटिंग भी फिलहाल इंडिया ए की टीम के प्लेयरों में से तो कोई नहीं कर सकता है। हर्षित राणा तो परफॉर्मेंस के मामले में उनके आसपास नहीं आते हैं। तो अगर रोकना ही था एज अ बैकअप पेसर किसी को तो मेरे को रोकना चाहिए था ना। लेकिन अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हर्षित राणा को इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का एक्सपीरियंस है। अब प्रैक्टिस मैच में तो जायसवाल भी नहीं चल रहे थे, इसका मतलब ये थोड़ी कि जायसवाल को टीम से बाहर कर देंगे। लेकिन भाई हर्षित राणा मेन टीम का पार्ट नहीं थे, उनको 19वां प्लेयर यूं ही बैकअप पेसर यहां पर रखा गया है कि अगर कोई इंजर्ड हो जाता है तो अब इस बंदे को खिला लेंगे। और भाई देखो माना कि हर्षित राणा के पास इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस है, लेकिन भाई हर्षित राणा ने आज तक इंडिया के लिए जो टेस्ट मैचेस खेले हैं ना बहुत ही बुरे तरीके से हक रखा है। मैं बता दूं कि अपने टेस्ट करियर में हर्षित राणा ने इंडिया के लिए 3 इनिंग में मात्र 4 विकेट लिए हैं और उनकी भाई टेस्ट में जो बॉलिंग एवरेज भी है 50.75 की है, एकदम घटिया, एकदम वाहियात। लेकिन उसके बावजूद भी हर्षित राणा को रोका जाता है और अंशुल कंबोज जैसे बॉलर से कहा जाता है कि आप वापस अपने घर जाइए। आप लोग का इस पूरे ही मुद्दे पर क्या कहना है, क्या सोचना है, हर कोई कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी जाते जाते यहां पर एक छोटी सी तुमको लास्ट अपडेट देना चाहूंगा कि कल के दिन एक पॉडकास्ट के दौरान न्यूजीलैंड के कैप्टन केन विलियमसन मौजूद थे और स्काई स्पोर्ट्स से माइकल एथरटन को अगर आप नहीं जानते हैं तो इंग्लैंड के प्लेयर रहे हैं। ये लोग विराट कोहली पर बातचीत कर रहे थे, तभी केन विलियमसन एक बहुत ही कमाल का स्टेटमेंट देते हैं जहां वो कहते हैं कि विराट कोहली हैज द बेस्ट ऑरा इन द वर्ल्ड क्रिकेट, यानी विराट कोहली का वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे बेहतरीन ऑरा है, उसके ऑरा के आसपास कोई आ भी नहीं सकता है। वहीं माइकल एथरटन स्काई स्पोर्ट्स से बातचीत करते हुए कहते हैं कि विराट कोहली इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैटर्स टू हैव एवर वॉक्ड ऑन द अर्थ, यानी पृथ्वी पे, अर्थ पे आज तक जितने भी लोगों ने कदम रखा है उन सभी के कंपैरिजन में अगर कोई सबसे बेहतरीन बैट्समैन है तो वो कोई और नहीं, वो विराट कोहली है। आप लोग इनके स्टेटमेंट से कितना एग्री या डिसएग्री करते हैं, हर कोई कमेंट सेक्शन जरूर बताना। और क्या आपको लगता है कि हर्षित राणा को रोकना एक बहुत ही बड़ी पॉलिटिक्स है, उनसे बेहतर लोग यहां पर चांस डिजर्व करते थे एज अ पेसर इंडियन टीम में? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और भाई जो मैंने संजू सैमसन से रिलेटेड बात बताई, क्या तुमको लगता है कि संजू सैमसन के सीएसके में आने से चेन्नई सुपर किंग्स का जो ऑरा है वो यहां से यहां पहुंच जाएगा? अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी भाई जैसा मैंने कहा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।